हमारे समाज किस ओर जा रहा है, हम ऐसे में मानसिकता पर भी सवाल उठते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इतना घिनौना अपराध है, ये पूर्णतया इस पर लगाम लगनी चाहिए। वो कैसे लगेगी? सरकार को इस पर कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए, त्वरित कार्रवाई हो। ऐसा नहीं 5 साल तक केस चल रहा है। निर्भया कांड में क्या हुआ? कितने दिनों तक केस उलझा रहा। इस पर मेरी उस समय वकील जो उन बलात्कारियों के वकील साहब थे AP सिंह से मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। इस पर कई बार हुई है और पूर्णतया मैं जानता हूँ। और मैंने कहा भी कि भाई इस पर सरकार को इतना लंबा, इतना ज़्यादा जो केस खींचा है, क्यों खींचा? हमारे कानून की का कहीं न कहीं लचीलापन है। इतना लचीला कानून नहीं इसमें होना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द जल्द फांसी सजा उनको दी जाए। और हम तो कहें मेन चौराहे पर खड़े होकर गोली मारी जाए, पत्थर से ऐसी मौत, उनको पत्थरों से मारा जाए, उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। जब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे घिनौने कुकृत्य बंद नहीं होंगे। ऐसे कुकृत्य करने वालों की मानसिकता इतनी दूषित होती है, कितना आप समझा लीजिए, है ना। 2-4 ऐसे कुकर्मी समाज में मिल ही जाएंगे आपको, जो हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को, जिनको अभी बहन जी ने कहा है, हमारा श्राद्ध कहा था, जित्र नारीश पूजनते रमंत्रे तत्र देवता। वहाँ देवताओं का वास होता है। ये देवताओं का देश, ये मातृ शक्तियों का देश, दुर्गा, काली, सरस्वती, गंगा, जमुना का देश कहाँ जा रहा है? जितनी शिक्षा हम अपने बहनों को देते हैं, बेटों को देते हैं, वही शिक्षा अपने बच्चों को भी हम दें, सिखाएं। ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है। इनको छूना अपराध है, कुदृष्टि से देखना अपराध है। इसके साथ साथ ये सरकार का फेलियर मैं कहूँगा, ये सरकार का फेलियर। अगर ऐसे इतनी बड़ी घटना अभी निर्भया कांड घटा था, सरकार ने क्या शिक्षा लिया, उससे क्या सीखा? सरकार ने क्या कदम उठाए? हमने 3000 चौकियाँ बना दी। उन चौकियों पर क्या हो रहा है? 3000 चौकियाँ आपकी क्या कर रही हैं? जो पुलिस चौकियाँ आपने बनाया है, मैंने बना दिया, एक आपने बना दिया है, कौन सा प्लस ऐप बना दिया है, वो त्वरित कार्रवाई करेगा, सूचना देगा। क्या सूचना मिली आपको? अच्छा, वो दोनों कुकर्मी पकड़े भी गए हैं, आपने क्या सजा दिया उनको? अब उसकी जांच होगी, 1 साल तक जांच चलेगी, फिर केस चलेगा, हो सकता है वो बरी भी हो जाए। ऐसे वकील उनको मिल जाएंगे, उनके लिए फ्री लड़ भी जाएंगे वो, एक सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज कहाँ जा रहा है? समाज के साथ साथ सरकार को भी एक अच्छे कानून लाना चाहिए, कड़ा कानून लाना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको सख्ती की और जरूरत है। हम कहते हैं कि शिक्षित समाज है, लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो सवाल उठने लगते हैं कि जागरूकता की कमी है। आप कैसे देखते, क्या सोचते हैं? जागरूकता तो होनी चाहिए, पर सवाल ये है, जहाँ दंड व्यवस्था कठोर है, यानी पूर्णतः लागू होती है ईमानदारी से, वहाँ पर अपराध नहीं होते। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जो दंड व्यवस्था है, केवल ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों में, मनुस्मृति में दंड व्यवस्था भी है कि अपराध को कैसे रोका जाए। और वो दंड व्यवस्था, नियम ये है कि अगर 100% दंड व्यवस्था कोई शासक लागू करता है तो सतयुग आ गया। और दंड व्यवस्था जितनी कमज़ोर होगी तो उतना ही युग का अंतर आ जाएगा। जैसे अब दंड व्यवस्था जो चल रही है इस समय, अपराधियों को इतनी खुली छूट मिल जाती है, उनको इतना लंबा ट्रायल के बाद उनको बचाव के इतने अवसर मिल जाते हैं कि अपराध करने वालों की भावनाओं के उनके पर अंकुश लगाना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। तो यही कलयुग है। तो शासन की जैसे बात हुई, अभी हमारे गिरीश जी भी बहुत अच्छा समझा रहे थे, डॉक्टर गिरीश, और बहन जी ने बताया कि 18 मिनट में शायद, है ना, एक, तो ये बड़ा एक भयानक तथ्य है। इन आंकड़ों पर अगर कहेंगे तो ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और राजधानी में हो रहा है, तो जब ये समाचार देश विदेश के अखबारों में या मीडिया में उन कई पर्सनैलिटी के द्वारा अगर ये बात बोली जाएगी, तो जो विदेशी जहाँ आते हैं वो भारत के बारे में क्या उसकी धारणा लगाएंगे? जब कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, कह यहाँ क्राइम रिपोर्ट इतनी है, जो कभी न्यूयॉर्क में क्राइम रिपोर्ट सबसे टॉप में था, अगर वो भारत में होने लगा तो ये बड़े चिंता का विषय है। दंड व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ सालों की सज़ा नहीं। जैसे अभी बताया डॉक्टर जी ने कि उनको गोली मार देना चौराहे पर। मैं कहूँ कि जिस अंग से कुचेष्टा होती है, नियम यह है शास्त्रों का, जिस अंग से उसको छेदन कर देते हैं। यानी अगर चोरी कर रहा है तो उसके हाथ काट देते हैं, ये व्यवस्था है, क्योंकि दोबारा उसको देखने वालों को पता लगेगा कि हाथों से कोई गुनाह नहीं करना। ऐसे ही ऐसे अपराधियों का लिंग छेदन करके दंडित कर कर
ये समाचार छपना चाहिए। ठीक है, यानी अपराध व नियंत्रण कि करना बिल्कुल चाहिए। जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों की नाराजगी भी निकलकर सामने आती है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली को आप कितना सेफ मानते हैं? दिल्ली तो अनसेफ होते जा रही है, अब बहुत दिनों से ही अनसेफ है, जबकि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अनसेफ है, शुरू से ही अनसेफ है। आए दिन कोई न कोई कांड होते रहते हैं। इसमें शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त काम करे और ये गैंग रेप या रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, तब जाके कुछ होगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एक्शन लेते हैं, इसी प्रकार का कुछ एक्शन लें, तब जाके उनको जब भय पैदा हो। और दूसरा, माता पिता जो हैं वो भी थोड़ी शिक्षा दें, और ये मोबाइल भी एक कारण बन गया है इसमें। आप दिल्ली को कितना सेफ मानते हैं? जी, हमारा पूरा देश सेफ है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो इनकी भावनाएं रही हैं, जो इनके सोच रहे हैं, जो इनकी तैयारियां रही हैं, वो बेहद शर्मनाक रही हैं। आज लेबर लॉ इन्होंने लागू किया था कि जो महिला रात्रि 10 बजे के बाद यदि अपने घर के लिए जाती है तो उसे सुरक्षित कैद दिया जाएगा। यदि आज यह चीज़ लागू हुआ होता तो शायद इस महिला के साथ ये घटना नहीं होती। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कहीं न कहीं वह बेहद गरीब परिवार से थी। उसका पति जो है टीबी का मरीज था। अकेले उस महिला के ऊपर जिम्मेदारी थी जो उस पूरे सिस्टम को रन करा रही है, पूरे घर को रन करा रही है। दिल्ली में है, इसकी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि अगर काश उसकी स्थिति को जाने होते तो शायद है कि रात के 10 बजे वो महिला। स्थिति किसी की भी खराब हो, अगर वो बाहर निकले तो उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार या रेप जैसी घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल एकदम निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं कि निर्भया केस में तो शायद है कुछ देर हुआ था, इन्हें बहुत जल्द, जितनी जल्द हो इनको जो है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? रंजना जी, देखिए, ये जो घटना हुआ ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश की राजधानी जहाँ राष्ट्रपति रहती हो, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हो, जहाँ सारे कैबिनेट मंत्री और जहाँ सारे केंद्रीय मंत्री रहते हो, बड़े से बड़े जज हो, सब लोग यहाँ रहते हैं, वो दिल्ली आज के डेट में सेफ नहीं है। आज के डेट में अगर दिल्ली से अगर कोई भी अगर किसी भी शहर को आप ले लो तो दिल्ली से बुरा शहर कोई है ही नहीं। कोई भी चाहे, लेकिन अब सरकार बदली, अब आपको क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को 12 साल केंद्र में हो गया, क्या करी सरकार? दिल्ली में मतलब केंद्र की सरकार है, क्या करे? गृह मंत्री हमारे क्या कर रहे हैं? आप बॉर्डर को सब कुछ सुरक्षा कर सकते हो। इलेक्शन होता था बंगाल के आपके, इसका सवाल उनसे लेंगे। हाँ, मैं कानून मंत्री से आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल से माध्यम से कि आप एक ऐसा कानून लाए कि रेपिस्ट को कभी थाने न ले जाए, जहां पकड़ो वहीं शूट कर दो, जहां कोई भी रेपिस्ट हो। ठीक है, आपकी क्या राय? देखिए, ऐसे आदमी को तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त दंड, उन्हें फांसी तुरंत मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट वकील कुछ नहीं, स्पष्ट किया है रेपिस्ट है, हाँ? फिर भी उनका ऐसे ये कानून वो कानून करके उनको समय लगाते हैं। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, जरा मुझे ये बताइए, जनता को जाहिर तौर पर ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो उनमें नाराजगी होती है, लेकिन योगी मॉडल की भी मांग हो रही है। रंजना जी, अब डिस्कस नहीं, अब चाहिए डिसीजन। अब न्याय चाहिए, चाहे सरकार दे, चाहे सिस्टम दे, चाहे कानून दे, चाहे संविधान दे। अब न्याय चाहिए। अब बेटी का रेप नहीं होगा। अब बेटी रात दिन नहीं रोएगी। अब बेटी तिल